इस लेक्चर के अंदर हम 3 डिफरेंट डिव्स को एक साथ सीएसएस देंगे। मैं 3 डिफरेंट डिव्स से मुराद कार्ड 1 है, कार्ड 2 है और कार्ड 3 है। इसी तरह मल्टीपल डिव्स हो सकती हैं। 3 एक स्पेसिफिक कोई मैटर है, नंबर नहीं दे रहा। मल्टीपल डिव्स को हम कैसे एक साथ सीएसएस दे सकते हैं? तो उसके लिए क्या होता है कि मेरे पास 3 है, मैंने कार्ड 1 डॉट कार्ड 1 फिर कॉमा डाला, फिर डॉट कार्ड 2 फिर कॉमा डाला और फिर डॉट कार्ड 3। कॉमा डालने से मुराद कि ये सीएसएस को ये बताना है कि ये तीनों डिफरेंट डिव्स हैं। पहले हम स्पेस इसलिए देते थे कि वो पेरेंट और चाइल्ड की बात हो रही होती थी। जैसे कार्ड्स है, उसके अंदर कार्ड 1 उसका चाइल्ड है, तो पेरेंट और चाइल्ड की बात हो रही है। ये 3 डिफरेंट डिव्स की बात हो रही है। और दूसरी चीज़ कि जब हम किसी भी चीज़ को पैडिंग देते आ रहे हैं अभी तक, आपने शायद महसूस ना किया हो, मगर जब आप प्रैक्टिकल कोई अपने डिज़ाइन बनाएँगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि जब आप पैडिंग देते हैं तो क्या होता है कि पैडिंग यूज़ इसलिए होती है कि डिव के अंदर का जो कंटेंट है उसको स्पेस दे दो। मार्जिन बाहर के एरिया को डिव से बाहर का एरिया जो है उसको मार्जिन देने के लिए यूज़ होता है मार्जिन स्पेस देने के लिए। तो कॉन्सेप्ट ये है कभी-कभी हो जाता है कि कहीं मार्जिन काम नहीं करता, वहाँ पैडिंग काम कर जाती है। तो वो एक एक्सेप्शन है, मगर कॉन्सेप्ट ये है कि मार्जिन बाहर के एरिया और पैडिंग अंदर का एरिया। तो हम जब पैडिंग देते हैं तो बॉक्स का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे मैं अभी देता हूँ पैडिंग, इसको लिखते हैं 30 पिक्सेल इसका टॉप से, फिर स्पेस देता हूँ 30 पिक्सेल इसका राइट से, फिर स्पेस देता हूँ 30 पिक्सेल इसका बॉटम से और 30 पिक्सेल इसका लेफ्ट साइड से। सेमीकोलन डालता हूँ तो अब देखें बॉक्स का साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया। अगर मैं इसको आपको क्रोम के अंदर दिखाऊँ तो ये देखें हमारा बॉक्स का साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया। ये नहीं होना चाहिए था। पैडिंग अंदर जो कंटेंट है उसको अप्लाई हो जाना था। पैडिंग और स्पेस मिल जानी थी उसको चारों तरफ से। अगर ये प्रॉब्लम आया आपके पास तो और आएगा, अगर मुझे नहीं कहना चाहिए, ये आएगा प्रॉब्लम आपके साथ। तो आपने क्या करना है, एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है बॉक्स साइज़िंग की। बॉक्स साइज़िंग की प्रॉपर्टी है, इसको आप राइट करेंगे और इसके अंदर जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है बॉर्डर बॉक्स की सेलेक्ट करनी है और सेव करेंगे। तो ये देखें, अब उसने जो साइज़ इंक्रीज़ किया था बाहर का वो ख़त्म कर दिया और अंदर उसने पैडिंग दे दी है। अब हमने पिछले लेक्चर में आइकन को पैडिंग दी थी, पैडिंग टॉप दी थी, मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा है और उसको ख़राब कर रही है। और जो हमने यहाँ पर पैडिंग दी है, ये टॉप राइट और ये बॉटम बॉटम से हम इसको सिर्फ 5 पिक्सेल्स कर सकते हैं। सेव, और मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें हमारे पास एक ऊपर से 30 पिक्सल, राइट से 30, राइट से 30, लेफ्ट से 30 और बॉटम से कितना है 5 पिक्सल्स। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।